साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष 105 में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। साथियों, आपने नौकरी के बारे में जाना, नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी कब छूटेगी, नौकरी में क्या परेशानी बाधा योग तो नहीं है, नौकरी के योग के बारे में जाना, नौकरी कौन कौन से ग्रह देते हैं और कौन से भाव से नौकरी का हमें पता लगता है। इन चीजों को जानने के बाद अब आगे की बात आती है कि नौकरी में पदोन्नति कब होगी। आदमी जब भी नौकरी में रहता है तो उसको ये भी बहुत मन में इच्छा रहती है कि हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में हम आगे बढ़ेंगे कि हम इसी पद पे रह जाएंगे या हम इस पद से और ऊपर के पदों पर जाएंगे और हमारी पदोन्नति होगी। तो इसे जानने के लिए भी हम बात करते हैं, उसी दसम भाव की ही बात करते हैं, क्योंकि दसम भाव आपने जाना था कि दसम भाव कौन सा है। दसम भाव ये है, आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दसम भाव ये है। दसम भाव हमारे कर्म का भाव होता है और दसम भाव से ही हमें नौकरी के बारे में जब भी कोई प्रश्न आएगा तो सारा जो है दसम भाव से ही देखेंगे। और दसम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं आप ये जानते हैं, जान ही लिए थे पिछले उसमें। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि, यही ग्रह जो है हमें नौकरी में, ये ग्रह हमें नौकरी में क्यों प्रभावित करते हैं। सूर्य जो है राजा की पदवी प्राप्त होता है, तो सूर्य जो है राज का अधिकार दिखाता है। सूर्य से हम सरकार भी यही है, हमारा सूर्य हमारा जो है आत्मा है, सूर्य हमारा जो है मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी इज्जत है। तो सूर्य से ही हमें मान सम्मान इज्जत, नौकरी जब हमें प्राप्त होती है तो नौकरी से ही हमें मान सम्मान इज्जत प्राप्त होता है। तो सूर्य जो है बहुत प्रभावी होता है। मंगल जो है राज्य में जो है सेनापति का अधिकार प्राप्त है। मंगल हमारा बल है, मंगल हमारी ताकत है, तो हमारे मसल्स हैं। तो मंगल जो है, मंगल क्या करता है, मंगल हम राज्य का अधिकार दिखाता है, क्योंकि सेनापति अधिकारी होता है, सारे सैनिकों को कमांड करने का अधिकारी होता है। तो मंगल जो है सेनापति होने के साथ इसको राज्याधिकार का मंगल से पता लगता है। बुध जो है, बुध को भी आप समझ लीजिए, बुध हमारी बुद्धि है, क्योंकि बिना बुद्धि के हम जो है नौकरी प्राप्त करना हमारे लिए वो हो नहीं सकता। तो बुध जो है इसको जो है युवराज का दर्जा प्राप्त है राज्य में। और गुरु जो है, गुरु हमारे ज्ञान की बात है, हमारा ज्ञान है। बुद्धि के बाद भी बहुत से कार्य ऐसे आते हैं कि जिन कार्यों में ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वो ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा। और शनि हमको जो है वो है, शनि नौकरी करा भी सकता है, नौकरी छोड़वा भी सकता है, हमको नौकर बना सकता है और हमको नौकरों का अधिकारी भी बना सकता है कि हमको नौकर दे भी सकता है। तो शनि, तो इन 5 चीजों को हम 5 ग्रहों को और किसको देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव हमारा, दसम भाव क्या है, और उसके बाद फिर दसम भाव में कौन सी राशियां हैं। दसम भाव में राशियों को हम देखते हैं, कौन सी राशियां क्या हैं। और उसके बाद हम और क्या चीज देखते हैं कि दसम भाव पर दृष्टि किस किस की है। दसम भाव पर दृष्टि, इसके अलावा भी कुछ चीजें हमारे इसमें आएंगी जो योग अब आगे योग बनेंगे, क्योंकि पदोन्नति क्या योग है। तो पदोन्नति में हमको 2 चीजों की और आवश्यकता पड़ती है कि एक तो लग्न की आवश्यकता, दसम भाव है और लग्न को भी हम देखते हैं कि लग्न जो है, लग्न हमारा चूंकि हम स्वयं है लग्न, और द्वितीय भाव को भी हम देखेंगे। तो द्वितीय भाव को क्यों देखते हैं, द्वितीय भाव धन का भाव, द्वितीय भाव ये होता है और द्वितीय भाव धन का भाव होता है। इसके अलावा हम एकादश भाव कह लीजिए, इसे लाभेश कह लीजिए या लाभ भाव कह लीजिए, कुछ भी कहिए। एकादश भाव क्योंकि हमारी आय का भाव होता है, तो चूंकि पदोन्नत होगी तो हमें धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और एकादश भाव का इसलिए है कि आय भी हमारी वृद्धि होगी, तो इसलिए हम एकादश भाव को देखते हैं। आइए अब हम इसको, आपने समझ लिया कितनी चीजों को हम देखते हैं, और इतनी चीजों को देखने के बाद ही उसी से हमें पता लगता है कि हम क्या करेंगे, नौकरी में हम पदोन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसको आप स्क्रॉल करके नोट कर लीजिएगा, चाहिएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं योगों की तरफ। अब
पहला योग जो है सूर्य मंगल, पहला योग क्या है? सूर्य, अब देखिए उन्हीं ग्रहों में से आ रहे हैं, सूर्य और मंगल, और मंगल, सूर्य और कहिए या कहिए, सूर्य मंगल, सूर्य या मंगल कहां हो? दसम भाव में हो, दसम भाव में हूं, सूर्य या मंगल दसम भाव में हो। और कैसे हो? उच्च राशि के हों, उच्च राशि के हों, स्वराशि हूं, स्वराशि हूं, या मित्र की राशि में हूं, मित्र ग्रह की राशि में हूं, तो पदोन्नत का योग बनता है। ये तो आपने सूत्र को समझा योग के, कि सूर्य या मंगल दसम भाव में हो, उच्च राशि के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, या मित्र ग्रह की राशि में हो, तो पदोन्नत का योग बनेगा। अब इसको कुंडली पे समझा जाए, कुंडली पे समझा जाए। अब पहले हम सूर्य को लेते हैं कि सूर्य या मंगल की बात हो रही है, और इसमें आगे एक चीज और आती है कि लग्नेश की जो है, लग्नेश शुभ स्थान में हो। एक चीज और इसमें होता है, लग्नेश, लग्नेश कहां हो? शुभ स्थान में हो, शुभ स्थान में हो। अब शर्तें इतनी ही हैं, दो ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है। तो सूर्य को पहले हम समझ लेते हैं, कुंडली में समझते हैं पत्रिका के अंदर सूर्य की क्या स्थिति होगी। सूर्य को कह रहा है, सूर्य कहां है? दसम भाव में। पहली शर्त तो ये हुई कि दसम भाव में यही होना चाहिए, यानी मान लीजिए सूर्य जो है कहां है? सूर्य यही होना चाहिए, तो सूर्य यहां है। और फिर दूसरी शर्त क्या कह रहा है? उच्च राशि का हो, तो सूर्य मेष में उच्च। अब सूर्य उच्च का किसमें किसमें होता है? सूर्य की बात करिए तो सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में। मेष राशि को कैसे हम लिखते हैं? एक नंबर से दिखाते हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अब सूर्य के हम उनकी बात कर लेते हैं कि सूर्य स्वराशिस्थ क्या है? सूर्य की स्वराशिस्थ है, स्वराशि जो है, स्वराशि जो है इनकी क्या है? स्वराशि आप पूर्व से ही जानते हैं कि इनकी जो है सिंह राशि स्वराशि है, और सिंह राशि का मतलब यहां 5 होना चाहिए। और मित्र राशि क्या है? मित्र, और मित्र की परिभाषा हमने बताया है, साधारण तौर से जानने में के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि देवग्रह, देवग्रह और राक्षस ग्रह, राक्षस ग्रह की बात होती है। अब देवग्रह में कौन कौन से आते हैं? देवग्रह में सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, मंगल आता है, और गुरु आता है, ये देवग्रह है। राक्षस ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? राक्षस ग्रह में शुक्र आता है, शनि आता है, राहु आता है, और केतु आता है। अब ये 8 ग्रह तो आपको मिल गए, एक ग्रह और बचा है, वो है बुध है। बुध को हम बीच में लिख लेते हैं यहां। तो ये मित्र और शत्रु की बात हो रही, कि मित्र राशि की बात हो रही। तो मित्र राशि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये मित्र हैं। तो इनकी राशियां जो होंगी वो मित्र होंगे। तो सूर्य की राशि क्या है? सूर्य की राशि सिंह है, 5 है, ये सिंह है, ये भी लिख लीजिए सिंह। चंद्रमा की राशि क्या है? चंद्रमा की राशि 4, ये कर्क है। मंगल की राशि क्या है? मंगल की राशि 1 और 8, एक जो है होती क्या है? मेष, और 8 जो होती है वृश्चिक होती है, वृश्चिक होती है। और गुरु की राशि क्या है? 9 और 12, 9 जो है धनु राशि, और 12 जो है मीन राशि है, 12 मीन राशि। इसी प्रकार शुक्र की राशि क्या है? शुक्र की राशि क्या हुई? शुक्र की राशि 2, 2 का मतलब वृष, वृष, और 7 का मतलब तुला है। शनि की राशि 10, 10 का मतलब मकर, और 11 का मतलब कुंभ। राहु की कोई राशि नहीं है, और केतु की कोई राशि नहीं।
ये राशि नहीं होती है। अब मित्रता की बात आती है तो सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र होते हैं, शुक्र शनि राहु केतु आपस में मित्र होते हैं, बुध जो है सभी का मित्र है, केवल दो को छोड़ के बुध जो है चंद्रमा और मंगल का मित्र नहीं होता, बाकी सबका मित्र है। चंद्रमा से अब चंद्र लॉजिक क्या है, चंद्रमा और मंगल के मित्र क्यों नहीं है? चंद्रमा का मित्र इसलिए नहीं है कि चंद्रमा मन का कारक है, मन को बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, मन बुद्धि के अनुरूप नहीं चलता है, बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ करता है, और मन अपना अलग अस्तित्व रखता है। इसी प्रकार मंगल हमारा बल है, बल में भी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, मंगल बल में जो है ताकत की आवश्यकता होती है, बुद्धि की नहीं होती, इसलिए इन दोनों से शत्रुता रखता है, क्योंकि ये इनका उपयोग नहीं करते, इससे इनसे शत्रुता रखता है। ये तो बात ये हो गई। अब इसको आप समझ रहे थे कि सूर्य जो है, सूर्य यहां है तो सूर्य किस किस स्थितियों में बनेगा? सूर्य यहां हो, यहां पे 5 लिखा हो, 1 लिखा हो, या यहां पे 5 लिखा हो, तो 5 लिखा होगा तो स्वराशिस्थ हो जाएगा। फिर कहता है किस किस राशि में हो। अब यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 5 में हो, 5 लिखा हो, यहां पे 4 लिखा हो, यानी चंद्रमा की राशि हो, फिर यहां पे 8 लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा? 8 लिखा हो तो वृश्चिक राशि हो जाएगी, और यहां 9 या 12 लिखा हो, 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, इसमें से कोई संख्या यहां आ रही होगी तो अलग विभिन्न लग्नों में, कि आप ये ना सोचिए कि ये कर्क लग्न में ही इसका प्रभाव होगा, इसका प्रभाव जो है विभिन्न लग्नों में होगा। जब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 लिखा होगा इस खाने में 10वें भाव में, तो क्या होगा? ये स्थिति बनेगी कि ये मित्र की राशि में हो जाएंगे। उसके बाद अगली शर्त का है लग्नेश शुभ स्थान में हो। तो शुभ स्थान आप जानते हैं, पूर्व से शुभ स्थान जानते हैं कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण जो है सर्वदा शुभ स्थान होते, शुभ स्थान होते हैं। केंद्र और त्रिकोण, तो केंद्र कौन सा है? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र भाव है। और त्रिकोण कौन सा है? पहला भाव त्रिकोण होता है, 5वां भाव त्रिकोण होता है, 9वां भाव। अब इसमें कौन कौन सा है इसे हम कर दे रहे हैं कि एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये, इतने भावों में, इतने भावों में कौन हो? इतने भाव में लग्नेश हो। तो लग्नेश इस कुंडली में लग्नेश कौन बनता है? लग्नेश 4 लिखा है तो 4 का मतलब चंद्रमा होता है, कर्क राशि, कर्क राशि का मतलब चंद्रमा होता है, इस भाव में चंद्रमा। अब चंद्रमा कहां कहां हो? सूर्य की ये स्थिति हो, चंद्रमा यहां हो, चंद्रमा यहां हो, चंद्रमा यहां हो, चंद्रमा यहां हो, या चंद्रमा यहां हो, या चंद्रमा स्वयं यहीं सूर्य के साथ हो। अब ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो आप क्या होगा? पदोन्नति का योग बनेगा और पदोन्नति आपको मिलेगी। और लेकिन मिलेगी कब? जब ये सूर्य या चंद्रमा में से किसी की महादशा या किसी की अंतर्दशा चल रही होगी, तो उस समय में आपको ये जो है ये योग मिलेगा, उस समय आपकी पदोन्नति का समय बनेगा और पदोन्नति आपकी होगी। अब इसी के बाद ये एक योग आपने समझा। अब इसके बाद दूसरे योग की बात कर लेते हैं। अब इसको आप याद रखिएगा कि ये चीजें जो शत्रु मित्र और ये इसको हम बार बार नहीं बताएंगे। अब दूसरा क्या है? गुरु बुध शुक्र। अब दूसरा बात क्या आती है कि गुरु और बुध और शुक्र, अब गुरु बुध शुक्र कहां हो? गुरु बुध शुक्र भी कौन सी राशि में हो? सेम यही पैटर्न है, जो पैटर्न आपने इसमें देखा इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा कि गुरु बुध शुक्र। अब दूसरा योग क्या बनता है? गुरु बुध या शुक्र, ये कहां हो? ये भी उच्च राशि के हों, उच्च राशि के हों, स्वराशि के हों,
वही चीज इसमें भी आ रही, स्वराशि के हों या मित्र राशि के हों। अब गुरु, अब वही सूर्य चंद्रमा की बात आई थी, लेकिन उसमें एक शर्त यह थी कि लग्नेश जो है शुभ भाव में हो। इसमें यह है पाप ग्रहों का प्रभाव न हो। एक शब्द इसमें जो आ रहा है, पाप ग्रहों का प्रभाव न हो। अब गुरु बुध और शुक्र ये उच्च राशि के हों और दशम भाव में हों, या ये गुरु बुध शुक्र दशम भाव की यह बात नहीं कर रहा है, अब यहां कर रहा है गुरु बुध शुक्र उच्च राशि के हों, स्वराशि के हों या मित्र राशि के हों। अब इसी पत्रिका में आप देखिए कि गुरु उच्च का कहां होता है, अब इसको भी समझ लें आप। गुरु जो है, गुरु किस राशि में उच्च का होता है? गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। कर्क राशि में उच्च का होगा, कर्क राशि को 4 लिखते हैं। बुध जो है, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि 6 होती है। और शुक्र की बात कर ले तो शुक्र मीन राशि 12 राशि जहां होती है यहां उच्च का होता है। अब गुरु कर्क में उच्च का हुआ, बुध का तो उच्च का बात हो गई। स्वराशि की बात हुई, तो इसकी स्वराशि क्या हुई? अब स्वराशि भी यहां जान लीजिए, स्वराशि इनकी क्या हुई? स्वराशि, अब हम नाम ले रहे हैं खाली कि स्वराशि कर्क की इसकी 4 ही होती है, यानी कर्क राशि। बुध की जो है मिथुन और कन्या राशि, मिथुन और कन्या राशि होती है। मिथुन को 3 से प्रदर्शित किया जाता है, इसको 4 से, इसको 6 से। और शुक्र की जो है, शुक्र की वृष राशि तथा तुला राशि। तो वृष को किससे करते हैं प्रसिद्ध? 2 से प्रदर्शित करते हैं और तुला को 7 से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज आप समझे। अब इन्हीं का पाप ग्रह कौन से हैं? पाप ग्रह जो आपको हमने बताए थे, शुक्र शनि राहु केतु, ये पाप ग्रह है। शुक्र शनि राहु केतु का प्रभाव ना हो, बात यही है। अब गुरु बुध या शुक्र उच्च राशि के हों, तो उच्च राशि कहां कहां होगी? गुरु की उच्च राशि, अब आप इसी से देखें, गुरु की उच्च राशि जो है कहां होगी? गुरु यहां बैठा हो तो ये गुरु की उच्च राशि, गुरु उच्च राशि में बैठ गया। बुध कहां हो? बुध कन्या राशि में उच्च का हो तो बुध यहां कन्या राशि में, बुध यहां बैठ जाएगा। बुध कन्या राशि 6 यहां लिखा है, बुध कन्या राशि में उच्च का होगा। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होगा, तो मीन यहां लिखा है तो शुक्र यहां उच्च का होगा। एक स्थिति तो ये बनी, पहली स्थिति बनी उच्च राशि वाली स्थिति बनी कि उच्च राशि में हो तो उच्च राशि से ये होगा, पाप प्रभाव न हो। तो प्रभाव कैसे कैसे होते हैं? प्रभाव की बात ग्रहों पे क्या होती है कि पाप प्रभाव में, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो पाप प्रभाव क्या होगा? पाप प्रभाव जो हुआ, कौन कौन से हुए पाप ग्रह? हुए शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये पाप ग्रह है। अब इनका प्रभाव ना हो, इनका प्रभाव कैसे कैसे होता है? प्रभाव होता है, एक तो इनका युति हो, दूसरा दृष्टि हो, और तीसरा प्रभाव क्या है? स्थान परिवर्तन हो। अब युति किसे कहते हैं? युति कहते हैं कि उसके साथ ना हो, यानी शुक्र शनि राहु केतु कहीं इनके साथ बैठ गए, इनके साथ किसी के साथ बैठ गए तो योग नहीं बनेगा। शनि इनमें से किसी के साथ बैठ गए, युति हो गई, युति की बात हो रही, युति हुई तो साथ बैठ गए तो योग नहीं बनेगा। राहु किसी के साथ बैठ गया तो ये योग नहीं बनेगा, केतु बैठ गया तो ये योग नहीं बनेगा। तो कुंडली में और भी ग्रह होंगे तो ये बैठेंगे। दृष्टि की बात है, दृष्टि शुक्र जो है, शुक्र की एक ही दृष्टि की बात हुई, शुक्र की एक दृष्टि होती है। दृष्टि जो है, दृष्टि की बात करते हैं तो शुक्र को एक दृष्टि प्राप्त है, ये 7वीं दृष्टि से देखता है। तो शुक्र 7वीं दृष्टि कहां से बनेगी? शुक्र की 7वीं दृष्टि यहां से बनेगी। ये शुक्र यहां बैठ जाएगा तो शुक्र की कहां हो जाएगी? 7वीं दृष्टि हो जाएगी। शनि की दृष्टि कहां कहां से पड़ेगी इन ग्रहों पे? अब शुक्र की 7वीं दृष्टि यहां से पड़ेगी। अब शुक्र की 7वीं दृष्टि कहां से पड़ेगी? शुक्र की 7वीं दृष्टि यहां बैठ जाए, शुक्र बैठा है तो ये बुध पे पड़ जाएगी। उसके बाद शुक्र की दृष्टि
यहां इस भाव में कोई भी, क्योंकि यहां शुक्र स्वयं हो गया, उच्च का बताया गया, तो ये हो गया। अब लेकिन यहाँ शुक्र ना हो, किसी कुंडली अलग होगी, यहाँ शुक्र की जगह कोई और ग्रह होगा, तो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र यहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ से इस पे दृष्टि पड़ जाएगी, और यहाँ बैठेगा तो यहाँ से सातवीं दृष्टि होगी। आप गिन भी लें, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से। अब शनि की दृष्टि क्या क्या है? शनि की दृष्टि 3 दृष्टियां हैं शनि की। शनि की क्या है? तीसरी है, सातवीं दृष्टि सबकी होती है, तीसरी है, और 10वीं, 3 7 10। अब शनि की दृष्टि कहां से पड़ेगी? आप वहीं से गिन लेंगे। अब जैसे शनि यहां बैठा होगा तो 1 2 3 यहां से पड़ जाएगी। शनि यहां बैठ जाएगा तो शनि की दृष्टि कहां है? सातवीं दृष्टि इस पे हो जाएगी। इसी तरह आप और जगह पे भी देख लीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। और 10वीं दृष्टि कहां से पड़ेगी? जब यहां गुरु बैठा है तो यहां शनि बैठ जाएगा, तो शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से शनि देख लेगा। ये दृष्टि हो गया। स्थान परिवर्तन की बात जो होती है, तो स्थान परिवर्तन कैसे होता है उसे भी आप समझ लें। स्थान परिवर्तन जैसे यहां है, अब स्थान परिवर्तन के लिए अब बात मानिए गुरु की है, हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु कहां है? गुरु मान लीजिए गुरु बैठेगा कहां? अब गुरु यहां ना बैठा हो, अब गुरु कहां बैठ जाए? यहां बैठ जाए। गुरु शनि के घर में बैठ जाए, और शनि जो है, शनि कहां बैठे? शनि गुरु के घर में बैठ जाए। 10वां शनि के घर में गुरु बैठा, और गुरु का यहां बैठ जाए शनि, गुरु, या यहां बैठ जाए। और गुरु के घर में क्या है? गुरु के दो घर हैं, ये है और ये है, यहां या यहां शनि बैठ जाए। गुरु यहां बैठ जाए या गुरु यहां बैठ जाए, और शनि जो है यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, तो आपके इस तरह से कहीं भी होगा। तो आप शनि का घर की, शनि की राशि 10 11 मकर और कुंभ है, और गुरु की राशि 9 और 12 है, यानी गुरु की राशि में शनि आ जाए और शनि की राशि में गुरु आ जाए, तो ये स्थान परिवर्तन योग होता है। तो ये जान ले। उसके बाद कह रहा है पाप ग्रहों की दृष्टि न हो। अब पाप ग्रहों की दृष्टि की बात आएगी, तो पाप ग्रहों की दृष्टि, वही पाप ग्रह जो कौन है? शुक्र शनि राहु केतु। शुक्र शनि राहु केतु का यदि प्रभाव होता है, दृष्टियां ये 3 होती हैं, इस पे हो जाएगा। अब तीसरे योग की बात कर लेते हैं कि नवमेश नवम भाव में तथा लग्नेश लग्न पर दृष्टि हो। नवमेश लगन भाव, नवम भाव में हो, इसको भी लिख देते हैं। नवमेश, नवमेश का मतलब नवम भाव का स्वामी, और नवमेश जो है, अब देखिए भाग्य भाव की बात आ रही कि नवमेश, नवमेश कौन हुआ? गुरु हुआ। नवमेश कहां हो? नवम भाव में, यानी नवमेश यहीं पे गुरु यहीं हो। सूत्र हम पहले लिख दें, जिससे आप लोग लिखने में आसानी हो। नवमेश नवम भाव में, नवमेश नवम भाव में हो, और लग्नेश की लग्न पर दृष्टि हो, और लग्नेश की लग्न पर दृष्टि हो, तो कौन सा योग बनेगा? पदोन्नति का योग बनेगा, आपके प्रमोशन का योग बनेगा। अब नवमेश नवम भाव में, तो नवमेश को आपने लिख दिया, गुरु यहीं लिख दिया। और लग्नेश कौन हुआ? लग्नेश चंद्रमा। तो लग्नेश चंद्रमा की दृष्टि हो, तो चंद्रमा की दृष्टि कहां से? चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, तो चंद्रमा यहां हो जाएगा, तो इसकी लग्नेश पर दृष्टि हो जाएगी। ये सातवां भाव है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये पोजीशन बनेगी तो आपका ये योग बन जाएगा। ये साधारण सा योग था, इसको आपने देखा। अब उसके बाद अगले योग की बात कर लेते हैं। दशमेश लग्नेश या त्रिकोणेश से संबंध हो। दशमेश का लग्नेश या त्रिकोणेश से संबंध हो। अब बात आ रही है दशमेश की। अब सूत्र क्या है? दशमेश, दशमेश का लग्नेश या त्रिकोणेश से संबंध हो।
संबंध हो। अब दशमेश क्या हुआ? दशमेश आपको बता चुके हैं कि दशमेश जहां मेष लग जाएगा वहां दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी कौन है? दशम भाव का स्वामी मंगल है। दशमेश की क्या है? दशमेश का लग्नेश या त्रिकोणेश से संबंध हो। तो लग्नेश कौन है? लग्नेश है आपका चंद्रमा। कर्क राशि है यहां, तो कर्क राशि है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो कह रहा है दशमेश का दशम भाव के स्वामी का संबंध। अब दशम भाव का स्वामी अलग अलग हो सकता है, किसी की कुंडली में मंगल होगा, किसी में इसमें सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कोई भी हो सकता है दशमेश। जो भी दशमेश हो उसका संबंध, यहाँ पे भी लग्नेश भी अलग अलग हो सकते हैं, सूर्य से लेके शनि तक कोई भी हो सकता है। तो जो भी हो वो आप अपनी कुंडली में देखेंगे और कुंडली में देखने के बाद आप ये समझेंगे कि इसका संबंध इससे, संबंध मैंने बताया संबंध तीन तरह का होता है। संबंध युति का संबंध होता है, दृष्टि का संबंध होता है, तथा स्थान परिवर्तन का संबंध होता है। अब संबंध देखिए कैसे कैसे होंगे। अब यहां पे कौन है? आपका मंगल दशमेश है, दशमेश का लग्नेश से। अब लग्नेश से संबंध मान लीजिए दशमेश है, दशमेश आपका अलग अलग भाव में अलग अलग होगा। अब दशमेश आपका मंगल मान लीजिए यहां बैठा है, तो मंगल का लग्नेश से संबंध, लग्नेश से संबंध ऑलरेडी हो गया, ये उसके भाव में बैठ गया। चार तरीके के संबंध होता है, एक तो भाव में बैठ जाए, उस भाव में बैठ जाए तो भी उसका संबंध हो जाता है। तो लग्नेश कहां आ गया? इसके लग्नेश के भाव में बैठ गया। दूसरी स्थिति क्या होगी? लग्नेश से दृष्टि हो जाए, तो अब मंगल मान लीजिए यहां बैठा है, लग्नेश चंद्रमा, चंद्रमा की दृष्टि यहां से पड़ जाएगी, सातवीं दृष्टि से चंद्रमा देख लेगा, दृष्टि हो जाएगी। युति क्या हो? चंद्रमा यहीं बैठ जाए, चंद्रमा यहीं बैठ गया, मंगल के साथ ही बैठ गया, ये कहीं भी हो सकता है ये चीज। तो चंद्रमा यहीं बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, तो भी जो है इसका संबंध हो गया। तीसरी स्थिति क्या है? आपका भाव में हो गया, भाव में हो गया, युति हो गई। अब दृष्टि की बात आती है, दृष्टि भी हो गई आपकी। अब दृष्टि के बाद अगली चीज क्या आती है? स्थान परिवर्तन। अब स्थान परिवर्तन क्या है कि मंगल के घर में, अब देखिए चंद्रमा के घर में मंगल बैठ गया और मंगल के घर में चंद्रमा बैठ जाए तो ये भी स्थिति बनेगी। तो इस स्थिति में भी आपका ये योग बन जाएगा। दशमेश लग्न में हो, ये दशमेश कुछ भी होगा, तो ये चीज आप इसको आपने समझा। अगले योग की बात कर लेते हैं। अब अगले योग की बात कर लेते हैं कि दशमेश लग्न में हो। अब एक ही चीज है इसमें कि एक बहुत साधारण योग है, दशमेश, दशमेश कहां हो? लग्न में हो। अब दशम भाव कर्म का है हमारा, दशम भाव प्रमोशन देने का भाव है, वो हमारे शरीर पे ही आ गया। अब दशमेश क्या है? दशमेश मंगल है, और मंगल कहां चला आवे? मंगल यहां चला आवे, अगर मंगल यहां बैठ जाए तो ये दशमेश कहां आ गया? दशमेश लग्न में आ गया। तो ये क्या हुआ? ये हमारा एक योग बन गया। इस योग से भी हमको मालूम हो गया कि हमको हमारे पास प्रमोशन के चांसेज है और प्रमोशन का हमारे कुंडली में योग है। अब इसके बाद नवमेश दशमेश लाभेश का योग हो। एक है नवमेश दशमेश लाभेश योग हो। अब नवमेश दशमेश लाभेश, अब नवमेश क्या है? नवमेश जो है ये नवम भाव भाग्य भाव हमारा है, दशमेश ये है, दशमेश ये हमारा कर्म भाव है, और लाभेश ये हमारा आय भाव है। हमने शुरू में बताया था कि हमको भाग्य की आवश्यकता होगी, दशमेश की आवश्यकता होगी, आय की बात होगी, क्योंकि आप जब भी प्रमोशन पाएंगे तो आय पाएंगे। तो यहाँ कौन है? यहाँ मंगल है। अब ये मंगल नवमेश दशमेश और लाभेश का योग हो, ये तीनों एक साथ हो जाए तो नवमेश कौन है? आपका नवमेश जो है गुरु है, नवमेश गुरु है। दशमेश कौन है? दशमेश मंगल है। और लाभेश कौन है? लाभेश आपका शुक्र है। अब ये तीनों ग्रह एक साथ यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए तो क्या होगा? ये भी आपका जो है क्या बन जाएगा?
ये ऐसा योग आपके कुंडली में दिखाई देगा कि आपको जो है जब भी आप कार्य करेंगे तो वहां आपको प्रगति मिलेगी और आपको प्रमोशन पाने के चांस होंगे। अब अगले योग की बात कर लेते हैं। द्वितीय दशम भाव में उच्च स्वमित्र राशि का हो। द्वितीय दशम भाव में उच्च स्वराशि या मित्र राशि का हो। अब द्वितीय की बात हो रही है। अब आप देखिए द्वितीय यहां पे कौन है। द्वितीय भाव को ये धन का भाव है और धन के भाव का स्वामी किस स्थिति में हो, उच्च का हो, स्वराशि हो या मित्र हो। अब यहां का स्वामी कहां हो, कहीं भी हो, कुंडली में कहीं भी हो, ये उच्च का हो, स्वराशि हो या मित्र राशि का हो। अब सूर्य इस कुंडली में कहीं भी बैठेगा तो एक एक चीज आप देख लीजिए कि सूर्य द्वितीय दशम में उच्च राशि के दशम में आ जाए, यहां दशम भाव में आ जाए, द्वितीय दशम में आ जाए। एक चीज, ये दो चीजें हैं, द्वितीय दशम में आ जाए या तो द्वितीय आके यहीं बैठ जाए तो यहाँ का सूर्य जो है यहां बैठ जाए, सूर्य यहां हो जाए तो ये योग बन गया। सूर्य यहां नहीं भी है मान लीजिए किसी कुंडली में, अब सूर्य क्या है, उच्च का हो, तो उच्च का सूर्य कहां होगा। सूर्य उच्च का आपको बता चुके हैं कि मेष राशि में होता है, तो मेष राशि यहीं पे लिखी है तो सूर्य यहीं होगा। उसका तीसरी चीज है स्वराशि, तो स्वराशि सूर्य की ये 5 है, 5 सिंह राशि है तो सूर्य यहां हो जाए। उसके बाद मित्र राशि का हो तो मित्र राशि इसकी सूर्य की कौन की है, किसकी है, सूर्य की मित्र राशि जो है चंद्रमा की राशि, यानी सूर्य यहां हो जाए। और इसकी मित्र राशि क्या है, मंगल की राशि होती है, तो मंगल की 1 और 8 मेष और वृश्चिक है तो सूर्य यहां हो जाए, सूर्य यहां हो जाए, मित्र राशि हो गई। उसके बाद मंगल के बाद बुध इसकी मित्र राशि है, तो बुध मित्र राशि है तो बुध का कौन सा है, ये है, सूर्य यहां हो जाए, सूर्य यहां हो जाए। ये कन्या राशि, ये भी बुध की राशि है। उसके बाद मित्र की राशि क्या है, सूर्य चंद्र मंगल और बुध, ये हो गई। तो ये बुध, इनमें इतनी स्थिति बनेंगी तो ये जो है मित्र राशि पे ही हो जाए। इनमें से कोई भी होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये पदोन्नत का योग बनेगा। अब अगले योग की बात कर लेते हैं। लग्नेश दशम भाव में हो और उस पर प्रभाव ना हो। क्या हो, लग्नेश दशम भाव में हो और उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो। अब अगला सूत्र है, लग्नेश दशम भाव में हो और उस पर कोई पाप प्रभाव न हो। अब फिर यहां प्रभाव न हो, प्रभाव की बात आई है। अब देखिए जो प्रभाव आपका, इसी तरह से आपको याद भी होता चलेगा कि प्रभाव कैसे होता है। उदाहरण के लिए आप देख ले कि लग्नेश की बात कर रहा है तो लग्नेश इसका चंद्रमा है। लग्नेश चंद्रमा कहां हो, लग्नेश चंद्रमा को कह रहा है दशम भाव में हो, तो चंद्रमा को आपने यहां रख दिया। जिस भी कुंडली होगी, जो भी उसका लग्नेश होगा, उस लग्नेश को उठा के आपने यहां रख दिया। अब पाप प्रभाव, पाप सूर्य शनि, शुक्र शनि राहु केतु, शुक्र शनि राहु केतु का इस पे प्रभाव ना हो। प्रभाव कैसे बनेगा, पहला तो पड़ेगा भाव में हो। एक प्रभाव क्या होता है, भाव में हो। अब भाव कौन सा हुआ, भाव दशम भाव ये हुआ। यही शुक्र शनि राहु केतु आ जाते हैं तो भाव का प्रभाव पड़ जाएगा, तो प्रभाव हो जाएगा, तो ये योग नहीं बनेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है आप जानते हैं कि युति हो, तो भाव में होगा तो क्योंकि लग्नेश का वही भाव हो रहा तो युति भी यहीं पे जो है आ जाएगा जब लग्नेश दशम भाव में हो और उस पर जो है कोई पाप प्रभाव ना। तो पाप प्रभाव, तो प्रभाव जो है पाप कौन है, कौन कौन सी बात बताएं हमने, शुक्र शनि राहु केतु, यहीं पे यदि आ गए तो युति हो जाएगी इसके चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा के साथ युति हो जाएगी तो वो पाप प्रभाव हो जाएगा। इसका तीसरी चीज क्या है
तीसरी चीज आप देख रहे हैं, तीसरी चीज है कि दिष्टि। दिष्टि, अब दिष्टि की बात जब आती है तो दिष्टि देखिए कहां से पड़ेगी। दिष्टि जो है शुक्र शनि राहु का, शुक्र तो केवल यहीं से दिष्टि डाल पाएगा क्योंकि एक ही दिष्टि होती है, लेकिन शनि जो है, शनि 3 जगह से दृष्टि डालेगा। शनि की दृष्टि कौन कौन सी होती है? शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि शनि कहां से यहां पे डालेगा? यहां बैठ जाएगा शनि, तो शनि की दृष्टि पड़ जाएगी। 7वीं दृष्टि यहां बैठेगा तो शनि की दृष्टि पड़ेगी, और 10वें भाव में यहां बैठेगा। 10वीं दृष्टि अगर शनि यहां बैठ जाएगा तो शनि, अब गिन भी लीजिए, शनि यहां से 1, 2, 3 दृष्टि डाल रहा है, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि देख रहा है, और यहां रहेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि से देख रहा है। राहु केतु को, राहु केतु की दृष्टि जो होती है, राहु और केतु ये दोनों की दृष्टि जो होती है, ये 5, 7, 9 गुरु की तरह दृष्टि होती है। तो इनकी दृष्टि कहां से पड़ेगी? राहु कहां से इस पे प्रभाव डालेंगे दृष्टि का? राहु जो है, अब आप राहु को देखिए, राहु कहां बैठेगा? 5वीं दृष्टि से देखेगा, तो 7वीं दृष्टि के लिए तो राहु यहीं बैठ जाएगा, तो 7वीं दृष्टि हो जाएगी। और 5वीं दृष्टि से देखने के लिए राहु यहां आ जाएगा। राहु या केतु, दोनों की बात कर ले, क्योंकि दोनों की एक ही दृष्टि है, राहु केतु। तो राहु केतु यहां बैठेगा तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से देखेगा। और 9वीं दृष्टि से देखने के लिए 9वीं दृष्टि यहां बैठ जाएगा राहु केतु, राहु और केतु। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से ये राहु केतु की दृष्टि पड़ जाएगी। यहां से ये 3 जगहों से राहु केतु इसको प्रभावित करेगा। तो ये हो गया। चौथी चीज क्या आती है प्रभाव में? ये प्रभाव, यही 4 प्रभाव हमेशा आपको जब भी प्रभाव की बात आवे तो जान लीजिए 4 तरीके से प्रभाव डालते हैं। चौथी दृष्टि, चौथी बात आती है तो चौथी भाव प्रभाव में क्या होता है? स्थान परिवर्तन। परिवर्तन, अब स्थान परिवर्तन क्या है कि जो ग्रह हों, चंद्रमा तो यहीं रहेगा। अब स्थान परिवर्तन, अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा कहां बैठ जाए? अब चंद्रमा कहां बैठे? स्थान परिवर्तन हो, स्थान प्रभाव जो है, प्रभाव में जो है पाप ग्रहों के प्रभाव की बात हो रही। अब चंद्रमा बैठ जाए किसके घर में? शनि के घर में बैठ जाए, राहु के घर में बैठ जाए, केतु के घर में बैठ जाए, शुक्र के घर में बैठ जाए। तो शुक्र का घर कौन कौन सा है? 2 और 7 शुक्र का घर है। इन दोनों घर में अगर मान लीजिए चंद्रमा आ गया और शुक्र कहां आ गया? शुक्र आ गया, शुक्र कहां आया? शुक्र आ गया चंद्रमा के घर में आ गया, तो ये इस पे प्रभाव हो गया। दूसरा चीज, अब शुक्र का हो गया, शनि का इसी तरह से देख लीजिए आप, शनि का प्रभाव कैसे पड़ेगा? शनि, अब चंद्रमा कहां आ जाए? शनि के घर में यहां आ जाए चंद्रमा, या यहां आ जाए चंद्रमा। और शुक्र कहां आ जाए? शुक्र आ जाए, चंद्रमा यहां आ गया और चंद्रमा इनमें आ गया, और शनि कहां चला जाए? शनि चंद्रमा के घर में, शनि यहां आ जाए, तो ये प्रभाव में आ गया। राहु केतु का भी इसी तरह से होगा कि राहु केतु का कोई राशि नहीं है, इसलिए राहु केतु का प्रभाव केवल दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा, युति का पड़ेगा या भाव में होगा तो ही प्रभाव पड़ेगा। राहु का कोई प्रभाव, क्योंकि उनको कोई राशि मिली नहीं है। तो ये भी एक योग आपने समझा। एक योग और रह गया है, 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि। अब एक योग, अंतिम योग हम बात करते हैं आज पदोन्नत की, कि 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि हो। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि हो, बस एक ही चीज है, दृष्टि हो तो पदोन्नत होगा। तो 10वें भाव कौन सा है? 10वें भाव आप जानते हैं यही है। अब गुरु की दृष्टि, तो गुरु की दृष्टि आप जान लिए हैं कि 5, 7 और 9 गुरु की दृष्टि होती है। तो 7वीं दृष्टि इस भाव पे कहां से पड़ेगी? यहां गुरु बैठेगा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहां से पड़ेगी गुरु, और एक दृष्टि गुरु की यहां से पड़ेगी। अब 5वीं दृष्टि यहां से पड़ेगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से यहां से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि,
और यहां से 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि, तो 5 7 9 तीनों दृष्टियां, इस तरह से कोई दृष्टि पड़ती है तो ये योग बनता है। अब आपने ये समझा, लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा संबंधित ग्रह की, ये तभी आएगा, ऐसी स्थिति बनेगी कि पदोन्नति कब होगी? संबंधित ग्रह की ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही, अंतरदशा आने पर पदोन्नति का योग बनेगा। पदोन्नति का ये योग तो है आपके कुंडली में, लेकिन ये कब घटित कब होगा? घटित तब होगा जब आपके कुंडली में इनकी महादशा चल रही है। जो संबंधित ग्रह होंगे उन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, उसी महादशा अंतरदशा में आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। तो आज आपने पदोन्नति जानी, अब कल हम इस पे जो है अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। अगला चैप्टर आपको पदोन्नति में रुकावट की, पदोन्नति कहां पे रुक जाता है, बाधित होता है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका नौकरी तो लगती है लेकिन उनको कोई पदोन्नति नहीं होती है, पदोन्नति में किसी न किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो बाधा किन कारणों से होती है, कौन से योग कुंडली में होते हैं जो पदोन्नति में बाधा डालते हैं, कल उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।